सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। आज फिर मैं माधव दास जी की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले के वीडियो में मैंने माधव दास जी के बारे में आपको काफ़ी कुछ चरित्र वर्णन उनका किया था। आज के वीडियो में आगे की कथा का हम विस्तार करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो शुरू करते हैं। माधव दास जी के जीवन में बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं घटी हैं। जगन्नाथ जी के बड़े ही सुंदर भक्त, बहुत ही प्यारे भक्त माधव दास जी हुए हैं। एक बार माधव दास जी भिक्षा मांगने किसी के घर गए और एक दिन भिक्षाटन करते हुए वे एक गृहस्थ के घर में चले गए और भिक्षा के लिए उन्होंने आवाज़ लगाई। तो घर की मालकिन ने बड़ी काम में लगी हुई थी, बड़ी खींच गई और उसने चूल्हा पोतने का जो कपड़ा होता है वो ही माधव दास जी के ऊपर फेंक के मार दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ कर लिया और उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के सामने दीपक जला लिया। इससे उस महिला का सारा जो अज्ञानता का अंधकार था वो दूर हो गया, नष्ट हो गया और उसने माधव दास जी के चरण कमलों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। ऐसे भक्त वत्सल और ऐसे विनय की मूर्ति थे श्री माधव दास जी महाराज। माधव दास जी चाहे अपमान ही क्यों ना कर दे, कोई अपमान ही क्यों ना दे, वो सहर्ष अपमान को भी स्वीकार करते थे और उसे भी भगवान की सेवा में लगा देते थे। इसी प्रकार एक बार एक बड़े शास्त्रीय पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव दास जी का पांडित्य की चर्चा सुनकर उनसे शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी पहुंच गए और माधव दास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों ने शास्त्रार्थ का निरर्थक प्रतीत होता है, ऐसा भक्त मानते हैं कि शास्त्रार्थ से क्या फ़ायदा। माधव दास जी ने बहुत मना किया पर पंडित कैसे मानने वाले थे। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र लिखकर हस्ताक्षर किए कि माधव हारा और पंडित तुम जीते। ऐसा करके पत्र उस पंडित के पास भिजवा दिया। पंडित जी विजय हो गई, बिना शास्त्रार्थ किए, फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहाँ पंडितों की सभा करके वे अपने विजय का वर्णन करने लगे कि देखो देखो, मैंने तो जगन्नाथपुरी के महान पंडित माधव दास जी को भी हरा दिया, ये उनका प्रमाण पत्र है। पंडितों ने देखा तो उस पर लिखा पाया कि पंडित जी हारे, माधव जीता। यानी कि जो माधव दास जी ने लिखा था उसका उल्टा हो गया। अब ये लीला किसने रची? ये तो जगन्नाथ जी की कृपा है। अब तो पंडित क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और उन्होंने उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। पंडितों ने उन्हें दिखाया कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, हैं? तुम लिख रहे हो कि माधव हारा और पंडित जीते, इसमें तो लिखा है माधव जीता और पंडित हारा। अब पंडित जी बहुत ज़्यादा क्रोध हो गए और जगन्नाथपुरी पहुंचे और माधव दास जी से जी खोल के उन्हें गालियाँ दी, खूब गालियाँ सुनाई कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने मुझे ऐसा प्रमाण पत्र दिया, उसमें मैं हारा और तुम जीते लिखा हुआ है, देखो। अब शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़कर नगर में घूमेगा। ऐसा पंडित ने उनके आगे शर्त रख दी, माधव दास जी के आगे। माधव दास जी ने उन्हें बहुत समझाया कि अरे भाई, शास्त्रार्थ से कोई लेना देना नहीं है, शास्त्रार्थ करके क्या करोगे, क्या जीत लोगे, है ना। जीतना है तो जगन्नाथ जी को जीतो, जगन्नाथ जी का हृदय जीतो। पर पंडित जी कहाँ मानने वाले थे। अवकाश पाकर भगवान माधव दास जी का रूप बनाकर पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए, क्योंकि माधव दास जी ने तो शास्त्रार्थ के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिखा है, मैंने तो प्रमाण पत्र में ये लिख कर दिया था कि मैं हारा और पंडित जी तुम जीते, पर ये उल्टा कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर माधव दास जी अपनी कुटिया में चले गए। अब यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी को बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि मेरे भक्त का इतना अपमान हो और इतना पीछे उसके पड़ जाएं कि शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ करो। अब इस पंडित को तो मैं बताऊंगा। तो माधव दास जी का रूप बनाकर खुद जगन्नाथ जी पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंच गए और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया, खूब छकाया, खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार भाई उन्होंने कहा था कि जो हारेगा वो मुंह काला करके गधे पे बैठेगा। तो जगन्नाथ जी के रूप में माधव दास जी ने उनका खूब मुंह काला करा और गधे पे चढ़ा दिया। 100-200 बालकों को धूल उड़ाते हुए खूब नगर में दौड़ लगाई,
खूब बालक उन्हें गाली देते जा रहे, गधे को मारते जा रहे और गधा भागे चले जा रहा आगे। ऐसा करके पंडित जी का खूब अपमान जगन्नाथ जी ने कर दिया। अब जब माधवदास जी को ये पता चला, माधवदास जी को तो ये बात कुछ भी पता नहीं थी। अब उन्हें ये पता चला, उन्होंने हाल सुना, तब वो भागे और भागे और भागे और जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर गिर गए कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, पंडित जी को कि अपराधों को माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। हार के है तो वो पंडित ही, ब्राह्मण है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा सुंदर भगवान का भक्त होता है भक्तों, ऐसा सुंदर भक्ति भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। भगवान तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो माधवदास जी का रूप बनाए हुए थे, इसलिए वो अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारा, बड़े उनका आदर सत्कार किया, उनसे क्षमा मांगी, और उनके सारे कष्ट हरे, उनको जलपान कराया, उनसे बारंबार क्षमा मांगी। तब पंडित जी का सारा दुख दूर हो गया, सारा गुस्सा उतर गया और उन्होंने माधवदास जी की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की और बड़ा विनय किया। माधवदास जी के चरित्र कहाँ तक गाऊँ, कितनी सुंदर सुंदर विचित्र घटनाएं उनके जीवन की हैं। और एक घटना का वर्णन करती हूँ आपके आगे। माधवदास जी श्री वृंदावन भी पहुँचे, वहाँ की शोभा देखकर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः बिहारी जी के मंदिर में उनके दर्शन करने गए, वहाँ पर उन्हें कुछ चने मिल गए। अब चने कैसे खाएं जब तक भोग नहीं लगाया, तो उन्होंने चने लेकर आ गए और यमुना जी के पुलिन पर बैठ गए और वहाँ श्री ठाकुर जी को ध्यान में भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब मंदिर में स्वामी हरिदास जी ने श्री बाके बिहारी जी को भोग आरोगने की भावना करने लगे और भोग लगाने लगे, तो ध्यान लगाया तो देखा कि अरे ठाकुर जी तो भोग ही नहीं आरोग रहे हैं। तब स्वामी जी ने पूछा, जय जय क्या बात है, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हो? तब बिहारी जी ने कहा, क्या करूं हरिदास, मुझे तो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। आज माधवदास जी ने मुझे चने खिला दिए, क्या करूं, भूख ही ना लग रही है। स्वामी जी ने पूछा, अच्छा माधवदास जी कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधवदास जी को खोज कर ले आए। अब श्री हरिदास जी ने माधवदास जी से पूछा कि आपने ठाकुर जी को चने क्यों खिला दिए? वो तो बड़े छोटे से बालक हैं हमारे लाल जी, उनको चने कैसे पचेंगे? तब माधवदास जी ने कहा कि अगर आपके ठाकुर गवरिया हैं, ग्वाले हैं तो पचा लेंगे, और अगर महल के ठाकुर हैं तो ना पचा पाएंगे। ऐसा सुंदर विनोद किया कि हरिदास जी का मन जो है बड़ा ही विस्मित हो गया और उन्होंने बड़ा ही सुख और आनंद का अनुभव किया। तो भक्तों, आपको माधवदास जी का चरित्र कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अगले वीडियो में एक और बड़ी सुंदर और बड़ी विचित्र घटना घटी है, जो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़ी ही सुंदर विचित्र घटना एक और घटी है उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा। जय श्री माधव दास जी की।